हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो सुबह सुबह के करीब 6 ही बज रहे थे और बारिश हो रही थी। तो जैसे ही मैं सुबह उठ के आई खिड़की पे तो ये मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उठते ही बस दिमाग में यही आया कि मतलब आज बच्चों की छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था और बारिश जो है ना शायद बंद हो या ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन फिर बंद हो गई थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने अपना घूमा, मतलब चक्कर लगाए, थोड़े से अप डाउन किया अंदर बाहर। तो ये है कि हाँ थोड़ा सा मॉर्निंग का अप डाउन हो जाता है ना तो थोड़ा सा ठीक रहता है, थोड़ी सी एनर्जी लेवल थोड़ा हमारा बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो अपनी मेडिसिन जो भी मुझे थायराइड की लेनी है उसको लेने के बाद फिर वही है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा घूमी मैं और फिर उसके बाद अपने किचन के कामों में लग गई थी। लेकिन उससे पहले मैंने अपना वर्कआउट शुरू कर दिया है सुबह में और शाम में। तो सुबह का जो ये टाइम होता है मैं सुबह अपना वर्कआउट का टाइम जो है निकाल ही लेती हूँ। तो अगर मैं 5:30 जगती हूँ तो ये होता है कि मेरे को टाइम मिल जाता अपने वर्कआउट का, लेकिन अगर लेट हो गई किसी दिन तो शायद नहीं हो पाता। तो ये जो छोटे छोटे से मूवमेंट हैं मेरे डेली वर्कआउट के, इनसे मुझे काफ़ी मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब ये लगा लो कि ये डेली के जो वर्कआउट है ना ये मैं धीरे डेली कर रही हूँ, तो इससे मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ को। तो जो पेन होता है, जो पैरों में हाथों में दर्द होता है ना, वो वाली चीज़ अब नहीं है। तो अगर डेली का वर्कआउट आप डेली रूटीन में ही शामिल कर लेना तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो पैरों के दर्द के लिए वो वर्कआउट था और हाथों के दर्द के लिए ये वाला वर्कआउट। इसमें आप एक हाथ में दूसरे हाथ को दबा के 20 तक काउंटिंग करेंगे मन मन में तो हो जाएगा। तो 20 तक काउंटिंग करने के बाद फिर दूसरे हाथ को फिर दूसरी तरफ ले जाना है और दूसरी तरफ फिर ऐसे ही रखना है और फिर उसके बाद फिर 20 तक काउंटिंग करनी है। तो इस तरीके का ये वर्कआउट है। और इसमें मैं ना कभी कभी हाथ मतलब सीधा करना भूल जाती हूँ तो मुझे बाद में याद आता है। कई बार तो मैं हाथ को ही मोड़ देती हूँ, मतलब एक हाथ मोड़ना है तो मुझे ये लगता है कि दोनों हाथ मोड़ने हैं, इस वजह से कभी कभी रह जाता है। फिर उसके बाद सर्वाइकल के लिए ये वाला वर्कआउट है जो कि मतलब सर्वाइकल, इसमें सर्वाइकल की अगर किसी को दिक्कत है गर्दन में तो उसके लिए काफ़ी बेटर है। और मुझे तो सर्वाइकल की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जो है ना अगर मैं डेली वर्कआउट कर रही हूँ ना तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबको बता रही हूँ कि डेली का जो ये वर्कआउट है अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और मुझे तो देखो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डेली के वर्कआउट के बाद ना फिर अपने बाकी के कामों में लगती हूँ। तो जी फिर उसके बाद मैं लग गई थी किचन में अपने कामों में। तो रात को मैंने बनाई थी कचौरियाँ और कचौरियाँ बनाई, उसमें आलू की पिट्ठी बच गई हुई। तो मैंने आटा ताज़ी गूंदा और फिर उसके बाद जो है ना फटाफट से बच्चों के लिए पराठे बनाए। तो फ्रेश आटा इसलिए गूंदा क्योंकि जो रात वाला आटा होता है ना उसके पराठे कई बार बन नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइट आटे के पराठे नहीं बन पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैंने फ्रेश आटा लगाया था और फिर उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पराठे बना रही थी। उधर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था एक एक करके। बच्चे जो उठ गए थे और फिर उसके बाद जिसको भी अपना जिसमें वॉशरूम नहाने जिसको करना है वो अपने लग गए थे कामों में। तो जब तक मैं अपने किचन का काम निपटाती हूँ ना, इनके लंच वगैरह पैक करती हूँ, तब तक ये अपना नहाना धोना रेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने रेडी होने में। तो मैं यहाँ पे नहा कर आई, पहले मैंने बच्चों को रेडी किया, मतलब उनकी चोटियाँ वगैरह की। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था काव्या की चोटी आजकल उर्वी कर देती है, तो एक काम ये बचा है मेरा। और फिर उसके बाद मैं उर्वी की चोटी कभी कभी कर देती हूँ और कभी कभी तो उर्वी खुद ही कर लेती है, कई बार तो ये होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना मुझे अपने खुद को रेडी होने में कम से कम 5 से 10 मिनट चाहिए और उसके लिए मेरा अपना वही डेली वाला मेकअप है और जो भी मुझे क्लिप वगैरह लगा के हेयर स्टाइल बनाना है वो है और ये सब शामिल है। तो जी फिर उसके बाद जो है ना मैं रेडी हो गई थी, मुझे निकलना था। हाँ तो आप बुला देंगे घड़ी तेरे को। फिर देख लो गाइस इसका, देख लो कति सुक्की पड़ी है, मुड़ी जा रही है। चल
तो गाइज़ अभी ये स्कूल से आने के बाद का क्लिप है, और आने के बाद मैंने सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, लोअर टी शर्ट में आ गई थी, और फिर उसके बाद जो है ना मुझे लगानी थी मशीन। तो मतलब स्कूल में भी ना मेरा यही दिमाग में घूम रहा था कि मुझे घर जाके आज कपड़े धोने हैं। तो कई बार होता है ना माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं, तो वही बस मुझे ये लग रहा था कि आज कपड़े धोने ही धोने हैं, क्योंकि कल है वीरवार और आज नहीं धुले ना फिर रह ही जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने आते ही मशीन लगा दी थी, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाते ट्यूशन मुझे भी आराम करने का टाइम वैसे भी नहीं मिलता है। तो जब तक बच्चे का ट्यूशन का टाइम होगा तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके होंगे। तो अभी जो फ़िलहाल के लिए 1:30 बजा था और बच्चे जाएंगे 3 बजे ट्यूशन, तो मेरे पास 1.5 घंटा था आराम से, तो मैंने इसीलिए मशीन लगा दी थी। तो मशीन लगाई, और मैंने आज मुझे झाड़ू पोछा इसलिए करना था क्योंकि मुझे सुबह जो है ना टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, और मैं मतलब पोछा नहीं लगा पाई थी। वैसे तो डेली जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है डेली ही लगा के जा रही हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों लेट हो गई थी मैं, और इसी वजह से। वैसे स्कूल जाने में लेट नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे को निकलने में लेट हो गया था, मतलब पोछा वगैरह नहीं लग पाया था। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने तो गाइस बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तब तक मेरा काम ख़त्म हुआ। मैंने बेडशीट वगैरह भी सारी धोई थी, बेडशीट चेंज की, और सारे घर को मतलब वेल मैनेज किया, क्योंकि सारा घर ऊट पटांग हो रखा था। और कपड़े जो मैंने धोए थे ना वो मैंने यहीं पे सुखा दिए थे इस तरीके से। वो इसलिए क्योंकि मेरे ना तो छत पे ले जाना बस की था, सही बताऊं तो, क्योंकि मुझे जीने पे तो बिल्कुल भी वज़न वगैरह नहीं ले जा सकती मैं, इसीलिए मैंने यहीं पे डाल दिए थे कुछ तो कपड़े। और कुछ कपड़े जो है ना मैंने इसी तरीके से, मतलब बीच में एक रस्सी बांधी हुई है, उसी तरीके से मैंने कपड़े वगैरह सुखा दिए थे, और ये सूख भी जाएंगे सुबह तक, ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी है कपड़े आराम से सूख जाते हैं। यहाँ देखो ये रस्सी बांधी हुई है मैंने, इसी तरीके से यहाँ पे सुखा दिए थे, एक के ऊपर एक रख दिया था, और कोई दिक्कत नहीं है, सूख भी जाएंगे ये। और फिर उसके बाद मैं निकल गई थी पार्क में, मतलब राउंड लगाने होते हैं मुझे, और यहाँ पे मैं जब तक बच्चे आए ना ट्यूशन से तब तक ही मेरा काम ख़त्म हुआ, पोछा झाड़ू मतलब तब जाके हुआ। और पोछा झाड़ू किया, फिर अपना सर धोया मैंने, क्योंकि कल मेरा फास्ट है तो कल वीरवार को सर नहीं धुलेगा। अब यहाँ पे मैंने ये छोले बॉईल किए थे, ये मैंने सुबह ही मतलब भिगो के रख दिए थे। अब ये मैंने अच्छे से बॉईल कर दिए, चाय पत्ती का पानी मतलब डाल के, और यहाँ पे मसाला भी साथ साथ छोंक दिया था। तो बच्चों की फरमाइश पे बन रहे हैं छोले चावल। तो मैंने ना यहाँ पे कढ़ाई में इसलिए छोंके छोले, क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना या तो कुकर में बनाए हैं और या फिर भगोने वगैरह में, तो मैंने कढ़ाई में कभी नहीं छोंके हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना था इसी वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला भी आज शाही पनीर वाला, मतलब जैसे फ्राई कर लेते हैं फिर पीसते हैं, वही वाला मसाला रेडी किया था। और फिर उसके बाद इसमें मसाले में सूखे मसाले ऐड किए, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया गरम मसाला, जो भी मेरे पास मसाले थे सारे मैंने ऐड किए। फिर उसके बाद मसाला अच्छे से भुना गया, और फिर मैंने यहाँ पे छोले जो है ना, जैसा कि मैंने पानी उबाले थे ना जिस तरीके से, उसी तरीके से मैंने फ्रेश पानी से छोले उबाले थे, तो उसी पानी को मैंने इसमें भी डाल दिया। तो इस तरीके की जो कंसिस्टेंसी ना वो बहुत अच्छी हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है ना कुछ देर तक मैंने इसको पकाया, बहुत अच्छे से पक गया था इसका पानी वगैरह, तो काफ़ी अच्छे बने थे छोले, और बहुत मतलब टेस्टी बने थे, जैसा कि बच्चों को पसंद थे ना जिस तरीके से, उसी तरीके से। अब यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने नमक ऐड कर दिया। थोड़ी देर के लिए सिम गैस कर दी थी, और सिम गैस इसलिए करी थी क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, अभी हमें छोले अलग पानी अलग लग रहा है, बाद में ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स हो जाएंगे, तो इस तरीके से मैंने सिम गैस कर दी थी। सो गाइस लास्ट में छोले जो है ना इस तरीके के हो गए थे, ये देखो इनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई थी, थिक हो गए थे, और मतलब पानी अच्छे से पक भी गया था। तो मुझे इसी तरीके की ग्रेवी चाहिए थी इसमें, तो बस लास्ट मोमेंट पे मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद ना कुछ भी शूट नहीं हो पाया था, मतलब मैंने फ़ोन जैसे ट्राईपॉड पे लगाया हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था शूट हो रहा है, लेकिन उसकी मेमोरी ऑलरेडी फुल हो चुकी थी, तो आगे का जो क्लिप है ना वो नहीं शूट हो पाया था। बस यहाँ पे छोले के साथ फिर उसके बाद मैंने जीरा राइस बनाए थे, उसके साथ खाया था, और व्लॉग भी फिर यहीं पे एंड भी हो गया था, क्योंकि शूट ही नहीं हो पाया, तो फिर मेरे से आगे मतलब मैं एडिट भी नहीं कर पाई थी। तो कैसा लगा वीडियो, पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।